जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं लुसेंट इंग्लिश ग्रामर एसएससी लेवल, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला टॉपिक जो है वो सिंटैक्स है। आप देख सकते हैं इसमें मैं आज आपको सिंटैक्स के 8 ऐसे रूल बताऊँगा जो ग्रामर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सारे नियम को हम लोग देखेंगे। ये आपका एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, जीडी, आपका जेटेट, जेएसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, खासकर स्पेशल फॉर जेटेट। आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये दिया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये दिया हुआ है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, कैसे? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल होता है। याद रखिए, तो इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए आवश्यक क्या है। सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट तथा सिंगुलर और प्लुरल वर्ब को पहचान करेंगे हम लोग। यहाँ देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, दी बॉय, दी गर्ल, ठीक है, सिंगल नेम होना चाहिए। इसके साथ सिंगुलर वर्ब एम, इज, वाज, हैज, डज, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स लगता है। ध्यान दीजिए कि वर्ब वन में यदि हम एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर वर्ब। याद रखिएगा, ठीक है। एस भी जिसको बोलते हैं यानी सिंगुलर वर्ब, और पी भी यानी प्लुरल वर्ब, देख सकते हैं आप। और प्लुरल सब्जेक्ट है आपका वी, यू, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, दी बॉय, दी गर्ल्स। ठीक है, अब है प्लुरल वर्ब्स आर, वेयर, हैव, डू, राइट, ड्रिंक, रीड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, वर्षों से आप वर्ब्स का प्रयोग करते आ रहे हैं। वर्षों से आप वर्ब्स का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसके बावजूद इस चैप्टर के अध्ययन को की अनिवार्यता महसूस होती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट का पता नहीं चलता, या चलता भी है तो उसके नंबर या पर्सन के बारे में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्ब के कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं इस पर विचार करें। तो नाउन प्लस एस, ई एस, आई एस अगर रहे, ठीक है, तो वो प्लुरल नाउन कहलाता है। और वर्ब प्लस एस, ई एस या आई एस रहे तो ये सिंगुलर वर्ब कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो रूल 1 देखेंगे हम लोग। रूल 1 में क्या है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक सिंगुलर नंबर हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे मोहन वाज ऑलवेज लेट। याद रखिएगा, यहाँ सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसमें हम वेयर का प्रयोग कर देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर नंबर के साथ वेयर का प्रयोग नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और रूल 2 में है कि मैं का प्रयोग यानी आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, एम का प्रयोग हुआ, सिंगुलर वर्ब हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, वाज का। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ, यानी आई ऐसा है जो आपका अपवाद में आता है। किस में आता है? अपवाद में। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा है रूल यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में होता है तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, ठीक है। इसके साथ यू के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का, पीवी का प्रयोग होता है, प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देख सकते हैं यू आर ये स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर आर जो है प्लुरल वर्ब है। आर क्या? प्लुरल वर्ब। ठीक है, आप देख सकते हैं आप यू आर इंजीनियर्स, यहाँ भी पीवी लगा है, प्लुरल वर्ब। प्लुरल वर्ब यानी ये क्या है कि यू के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये रूल 3 था। और रूल 4 देखते हैं। रूल 4 है कि नीडंट और डेरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल फॉर्म में होता है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए कि नीड नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग, यहाँ पर हम इसलिए नॉट बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सी नीडंट गो देयर, यहाँ पर ये प्लुरल वर्ब है। क्या है? प्लुरल वर्ब। तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वर्ब का वो प्लुरल वर्ब होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे सी नीडंट्स नॉट गो देयर तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर नीड्स और नॉट लगाए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसमें नहीं होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग, यानी नीडेड और डेरेंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है, याद रखिएगा। चलिए आप देख सकते हैं अगला है ही डेरेंट अपोज हिज फादर, और इसमें देखिए डेयर्स नॉट अपोज हिज फादर, ये गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लेकिन डेयर और नीड का प्रयोग मैन वर्ब के रूप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप में होता है। यदि डेयर और नीड का प्रयोग हम मैन वर्ब के रूप में करते हैं तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग का होता है। जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज, ठीक है, यहाँ पर डेयर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। शी नीड्स ये बुक्स, ठीक है, शी नीड ये बुक, शी नीड ये बुक, ये जो है आपका ये गलत है, ठीक है। दे नीड बुक्स, ये सही है, दे नीड्स बुक, ये गलत है। यानी अगर इस डेयर और नीड का प्रयोग हम मैन वर्ब के रूप में करते हैं, ठीक है, एम भी यानी मैन वर्ब के रूप में करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। इसमें मैन वर्ब के रूप में हम इसको सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब जैसे नेगेटिव सेंटेंस को देखिए, ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन द सन, ये आपका जो ये सही है। शी डज नॉट नीड ये बुक, ये भी सही है। आई डू नॉट नीड ये पेन, ये भी सही है, याद रखिएगा। यानी यहाँ जो है आपका सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब का अर्थ जो होता है ऐसे भी, ठीक है, यहाँ पर जो ऐसे भी दिया है इस सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब और पी ए भी दिया है प्लूरल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। डेरेंट और नीडेंट के बाद इन्फिनिटिव टू का प्रयोग होता है, जैसे ही डेरेंट टू कम हेयर, यू नीडेंट टू गो देयर, यानी डेरेंट और नीडेंट के बाद हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। यदि डेयर तथा नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना या पढ़ना तथा आवश्यकता होना के अर्थ में वर्ब के मैन वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है, ठीक है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर, यहाँ ज़रूरत है तो हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ही डेयर्स अपोज हिज टीचर ये गलत होगा। यानी डेयर था नीड का प्रयोग क्रमशः हिम्मत होना पढ़ना की आवश्यकता होने के अर्थ में मैन वर्ब के रूप में जो है इन्फिनिटिव विथ टू का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है, याद रखिएगा। अब रूल 5, सपोजिशनल सेंटेंस प्राय इफ, अज इफ, अज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज से स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे कोरी कल्पना या संभव शर्त का बोध होता है। इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों नहीं हो फिर भी प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे, तो ध्यान दीजिए कि अगर हम इफ, अज इफ, अज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज से कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं जो कल्पना या संभव शर्त का बोध कराता है, ठीक है, यानी वो घटना नहीं घट सकता है, वो बात नहीं हो सकता है, तो उसमें हम वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विश वीना वेयर माई वाइफ, ठीक है, मेरी इच्छा है कि वीना मेरी पत्नी होती, ठीक है, काश वीना मेरी पत्नी होती। तो यहाँ पर आई विश वीना वाज माई वाइफ ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि सपोजिशनल सेंटेंस जो होता है उसमें इस तरह का अगर आपके साथ इफ या आई विश लगाए तो इसमें वेयर का प्रयोग होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या करते हैं हम लोग कल्पना करते हैं, ठीक है। देखिए जबकि कंडीशनल सेंटेंस प्राय इफ, अज इफ, अज दो से स्टार्ट होते हैं, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। इस केस में इफ, अज दो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तब पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इफ यू कम हेयर आई विल टीच यू, ठीक है। स्नेहा लुक्स अज दो शी हैज बीन वर्किंग, ये जो है ना ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इससे वास्तविक स्थिति का बोध होता है। छठा नंबर रूल है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे लॉन्ग लिव, ये क्या है, इच्छाबोधक सेंटेंस। तो लॉन्ग लिव आवर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या छिपा रहता है, इसमें मे छिपा है, ठीक है, इसमें मे छिपा है। मे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप ये होता है, ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है, कभी कभी मे ऑपरेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, जिससे हम लोग को अंडरस्टूड कर लेना चाहिए। सातवां रूल है यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, रवि और कवि ने एग्जामिनेशन में अच्छा किया था, ठीक है, ये आपका सही है।
और रवि एंड कवि हैज डन, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है, क्योंकि दो नाम के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिए। ये बॉय एंड ये गर्ल, ये लव ईच अदर, ये सही है, लेकिन ये बॉय एंड ये गर्ल लव्स ईच अदर, ये गलत है। दो नाम के साथ दोनों अलग अलग अगर बोध करा रहा है तो उसके साथ हम जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसको याद रखिएगा। रूल 8 है कि पेयर वर्ड्स जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइस एंड फॉल, coming and going, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon, ham and eggs, long and short, sum and substance, bag and baggage, ठीक है। तो इस तरह का अगर एक साथ आ रहा है, युग्म शब्द इसको बोलते हैं, ठीक है, और सेंटेंस के सब्जेक्ट के, तब इसमें क्या होता है कि इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये इसमें सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, यानी ये नाश्ते के बारे में बता रहा है। ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राइस एंड करी, ये भी एक पॉपुलर डिश है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ है, ये नाम है, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। याद रखिए यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़कर, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको अभी, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इससे क्लास का बोध होता है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टाइम एंड टाइड, यहाँ पर एक क्लास का बोध हो रहा है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर प्लूरल का बोध हो रहा है, ठीक है। जैसे फायर एंड वाटर, टू नॉट एग्री, ये सब प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि प्रचलन के आधार पर गलत है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 जो है, एग्जाम्पल 2 प्रचलन के आधार पर गलत है, ठीक है, लेकिन ओल्ड अंग्रेजी जो है इंग्लिश में इसे करेक्ट माना जाता है। ध्यान दीजिए कि पेयर वर्ड के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे माय मदर एंड माय फादर आर प्राउड ऑफ मी, तो इसमें प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसको नहीं पढ़ना है। रूल 9, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तो फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, योर, आवर का बोध हो तो इससे सेम पर्सन एक ही व्यक्ति का बोध होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर, इसमें जो प्रिंसिपल है वही सेक्रेटरी दोनों है, तो इसके साथ वाज लगा, लेकिन द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वेयर देयर, ये गलत हो जाएगा। माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी, जो अंकल है वही गार्जियन है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका रूल नंबर 10 क्या है कि एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले आर्टिकल और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होने पर इससे दो डिफरेंट व्यक्ति का बोध होता है, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, तो इससे प्लूरल बनाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेयर देयर, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी जो है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इसके साथ वेयर का प्रयोग हुआ है। यानी 100 बातों की एक बात कि ये दी अगर नहीं दिया है, ठीक है, दी लगाया हुआ है, आर्टिकल लगाया हुआ फर्स्ट वाला के साथ, उसके बाद वाला में नहीं लगाया और एंड से जुड़ा है, तो दोनों का मतलब एक ही आदमी से होता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों में दी लगाए तो दोनों का मतलब अलग अलग आदमी से होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग यहाँ हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 11 है कि यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो, ठीक है, तो इसके फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव का बोध होता है, इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जैसे ये ब्लैक एंड वाइट कैट, दोनों से एक ही, ये जो है एक ही बिल्ली है जो ब्लैक भी है और वाइट भी है, ठीक है, तो इसमें वाज लगा है, यानी दी वाला ही कहानी है। अगर दोनों इसमें ये करके दो को लग जाता तो यहाँ वेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन दो एडजेक्टिव एंड से जोड़कर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले इन्फिनेटिव आर्टिकल ए एन का प्रयोग हो तो इससे टू डिफरेंट पर्सन और थिंग्स का बोध होता है, ठीक है।
इसे प्लूरल माना जाता है। जैसे ये ब्लैक एंड ये वाइट कैट वेयर म्यूइंग, यानी एक बिल्ली, काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली म्यूइंग कर रही थी, म्याऊ म्याऊ कर रही थी, ठीक है। 12 नंबर रूल है कि यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तब फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ठीक है, ध्यान दीजिए। ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, ये गलत हो जाएगा, नहीं ये भी सही है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल आर रेड, ये गलत है, ठीक है। ईच के साथ हमेशा ईज का ही प्रयोग होगा, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं बता रहा हूँ आपको। रूल नंबर 13 कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच हैज ये पेन, ईच हैव ये पेन, ये गलत है, ठीक है। दूसरा है प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ये प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। जैसे वी ईच हैव ये पेन, ठीक है, इसमें प्लूरल नाउन के बाद ईच का प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसलिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और अगर है प्लूरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाता है। जैसे दी बॉयज ईच हैव ये वॉच, ये सही है। 14 नंबर रूल है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच ऑफ दिज 4 पेन्स इज रेड, ईच ऑफ दिज 4 पेन्स आर रेड, ये गलत हो जाएगा। ईच ऑफ, ये आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज जेंटल, ये सही है, ठीक है। लेकिन आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज आर जेंटल, ये गलत है। नाइदर ऑफ के बाद, यानी कहने का मतलब क्या है, इसको समझिए। यहाँ क्या ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और के बाद, ठीक है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, याद रखिएगा। जैसे ईच ऑफ देम वाज ए रोबर, ये सही है, लेकिन ईच ऑफ देम वेयर ए रोबर, ये गलत है, ठीक है। वहीं रूल नंबर 15 की ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे ईच बॉय वाज हैंडसम, ठीक है। आइदर पेन्स राइट्स, आइदर पेन राइट्स वेल, याद रखिएगा। ईच, आइदर था नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर था नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ईच, एवरी, आइदर था नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। अगर इसका प्रयोग, ठीक है, इसका प्रयोग अगर नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, याद रखिएगा। और आइदर का प्रयोग 2 में से एक अर्थ में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ठीक है। और नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई भी नहीं के अर्थ में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में 2 में से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है। ईच तथा एवरी का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए के बिना किसी अंतर का होता है, ठीक है। रूल नंबर 17 है कि यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में प्रोनाउंस के जो है 2, 3, 1 के सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है। 2, 3 यानी 2 यानी सेकंड पर्सन जिसमें यू, 3 यानी थर्ड पर्सन यानी ही और 1 यानी फर्स्ट पर्सन यानी आई, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये मैं कल समझाऊंगा। आज मैंने आपको 8 ही नियम बताने की बात किया था लेकिन 16 नियम बता दिया हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और 10 से 15 नियम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।